एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलियट जल्दी का अपडेट। तो हम देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के सर हीर को क्लास से निकाल देते हैं और जैसे ही वो क्लास के बाहर चली जाती है वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि नवाब और टीना तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश है कि हीर को सर ने क्लास से निकाल दिया। फिर हीर भी सोचती है अब मुझे नवाब से बदला लेना ही पड़ेगा, तो वो जाती है, नवाब का क्रिकेट बैट निकालती है और उस बैट में च्युइंगम लगा देती है और फिर नवाब भी खुशी खुशी क्रिकेट मैच खेलने के लिए चला जाता है क्योंकि वो खुश होता है। उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मौका था अपना ओपनिंग बैटिंग और खुद को प्रूव करने का, तो वो खुशी खुशी मैदान की तरफ चला जाता है और हीर भी उधर मज़ा देखने के लिए चली जाती है और नवाब को नकली में चीयर करती रहती है और नवाब शुरू के कुछ बॉल में बैटिंग नहीं कर पाता है। और जब उसका शॉट लगता है तो वो बॉल ही बैट में चिपक जाता है और फिर अर्जुन आके कहता है तुम अब जा सकते हो, अब दूसरे का चांस है। फिर नवाब समझाने की कोशिश करता है प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो, पर अर्जुन नहीं सुनता है। अर्जुन वहाँ से जाने के लिए कह देता है नवाब को और फिर नवाब देखता है कि उस बैट में एक्चुअली में च्युइंगम लगा हुआ था और फिर नवाब को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ हीर ने किया है। और फिर टीना हीर के पास आ जाती है और कहती है कि आज उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हीर भी कहती है इम्पॉर्टेंट दिन तो मेरे लिए भी था, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, पर तुम लोगों ने जो किया है मैंने उसी का बदला लिया है। ये बोल के हीर वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं हीर और अर्जुन की बातें होती है। अर्जुन हीर को समझाते हैं कि ये जो तुम अमीर लोगों से बदला ले रहे हो ना, इससे तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ सेटल हो गया है, मतलब अब सब कुछ बराबर है, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो, इसके वजह से तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारा फोकस हट रहा है। इन सब से पंगा लेना छोड़ दो क्योंकि इनमें कुछ नहीं रखा। इन अमीर लोगों का निशाना ही हम जैसे लोग होते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हम जैसे स्कॉलरशिप वाले बच्चे इधर पढ़े, ये तुम्हें समझना चाहिए। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो बस बताना था, मैंने बता दिया। तो हीर भी कहती है कि अभी भी मेरा फोकस मेरी पढ़ाई है, आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, मैं अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर ही हूँ, मैं कोई साइड कैरेक्टर नहीं हूँ। और फिर हीर वहाँ से चली जाती है ये कह के। और हम फिर उधर देखते हैं कि नवाब, टीना और उसके सारे दोस्त हीर से बदला लेने के लिए प्लानिंग सोचते हैं और फिर वो प्लानिंग कर भी लेते हैं और नवाब भी कहता है कि अब तो मुझे उससे बदला लेना ही है। और फिर हीर घर जा रही होती है, ठीक तभी एक सर का मैसेज आता है उसके फ़ोन में और उसमें लिखा होता है कि जल्दी से लेक्चर हॉल में आओ, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो हीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। फिर वो सोचती है लेक्चर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो वो चली जाती है दोबारा से कॉलेज। और उधर हम देखते हैं कि ये सब कुछ नवाब की प्लानिंग थी। नवाब ने एक लड़के को देकर प्रोफेसर का अकाउंट हैक करवाया है जिससे हीर को मैसेज भिजवाया गया है। और हम घर में देखते हैं कि अजीत आ जाता है और नीलू पर टॉर्चर करता रहता है और कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, तुम अपने बेटी से पैसा मांगो और मुझे पैसे दो। तो नीलू तो मना कर देती है कि वो अभी कॉलेज जाती है, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा। पर अजीत कुछ नहीं सुनता है, प्रीति को हटा के नीलू को अपने साथ कमरे में लेके चला जाता है और प्रीति काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और उधर हम देखते हैं कि हीर भी कॉलेज में पहुंच जाती है और वो लेक्चर हॉल तक पहुंच जाती है। फिर लेक्चर हॉल में पहुंच कर ही पीछे मुड़कर देखती है किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। ठीक तभी आ जाती है उसके फ़ोन में प्रीति का फ़ोन। प्रीति ने कहा कि आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए दीदी, पापा मम्मी को मार रहे हैं। हीर कहती है कि तू टेंशन मत कर, मैं अभी ताया जी को कॉल करता हूँ, ताया जी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ऐसा नहीं होगा उनके रहते। तो हीर ताया जी को फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं पर ताया जी का फ़ोन नहीं लगता, तो वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और कहती है जल्दी आप घर पहुँचिए ताया जी। और उधर प्रीति काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, इधर हीर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। हीर बार बार दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश करती है और कहती है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो बार बार चिल्लाती है पर कोई नहीं खुलता। और फिर बाहर से नवाब, टीना और उसके बाकी सारे दोस्त हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं हमसे पंगा लेने का बदला ऐसा ही होता है, अब नतीजा भुगतो तुम इधर बंद रहकर। फिर हीर भी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों से कभी पंगा नहीं लूँगा, प्लीज़ छोड़ दो, मेरी मम्मी मुसीबत में है, मुझे जाना है। लेकिन नवाब और टीना ये सब कुछ नहीं सुनता है हीर से और कहते हैं कि अब तुम इधर एंजॉय करो, हम लोग चलते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं। हीर काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और सोचती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो अब क्या करेगी हीर, क्या वो उस रूम से निकल पाएगी? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।